आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज की हम सुर्खियों पर। बीजेपी का काम राम राम जपना, पराया लीडर अपना। ईडी आईटी से हम खौफजदा नहीं होंगे। कामारेड्डी में पार्टी कारकुनों से रुकन काउंसिल कविता का खिताब। तेलंगाना हुकूमत जिस्मानी माजूरीन की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। माजूरों के स्पोर्ट्स मुकाबलों की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का खिताब। सियासी मुकासिमत के हिस्से के तौर पर बीजेपी करवा रही है आईटी धावे। हॉस्पिटल में शरीक अपने फर्जंद की आदत के बाद रियासती वजीर मल्ला रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए तैयारियां जारी। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान खत्म। ग्रुप 2 और 3 के ओहदों को पुर करने की इजाजत। एफआरओ श्रीवास्तव की मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ आखिरी रसूमात। रियासती वज़रा अजय कुमार, इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर ने की शिरकत, पेश किया खराज। राचाकोंडा पुलिस ने जाली तालीमी असनाद के रैकेट को किया बेनकाब। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत का बयान। सीवी आनंद बोस ने मगरबी बंगाल के गवर्नर की हैसियत से लिया हलफ। चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने दिलाया राजदारी का हलफ। और हिंदुस्तान आसियान ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म। आसियान ममालिक के वज़राए दिफा की 90वें इजलास से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और खबरें तफसील से। रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि बीजेपी की गैर मौसर हुक्मरानी में मुल्क दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने रुकन पार्लिमान बीबी पाटिल और रुकन असेंबली बी सुरेंद्र के साथ कामारेड्डी जिले के नागेरेड्डी पेट मंडल के तांडूर में मुनक्किदा टीआरएस कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मामले में आप सबने इस बात का नोटिस लिया होगा कि मरकजी हुकूमत ने फंड्स के मामले में 12 नुमाइंदगियों के बावजूद कोई फंड जारी नहीं किया। वज़ीर आला केसीआर ने मोदी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के साथ इख्तियार करदा सर्द मोहरी के रवैये के बावजूद कबायली रिजर्वेशन का ऐलान किया। बीजेपी का कोई नजरिया नहीं है, कोई नजरियाती क़ियादत नहीं है। उसका काम सिर्फ राम राम जपना, पराया लीडर अपना पॉलिसी इख्तियार करना है। के कविता ने सवाल किया कि एमएलए की खरीदारी केस में हाईकोर्ट के अहकामात का एहतराम करते हुए बीएल संतोष अदालत में क्यों नहीं आ रहे हैं। बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारी क्यों नहीं चाहती। लेकिन हम किसी से डरने या खौफजदा होने वाले नहीं, चाहे वो ईडी हो या आईटी। डरने की जरूरत नहीं। कि कविता ने कहा कि जो लोग गलत काम करते हैं वो डरते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज ने केसीआर हुकूमत की स्कीम राइतू बंधु की नकल की और पीएम किसान योजना शुरू की, लेकिन जब ये शुरू की गई तो 13 करोड़ लोगों का अहाता किया गया। अब यह घटकर 3 करोड़ हो गई है। उन्होंने सवाल किया कि इसमें तखफीफ क्यों की गई। उन्होंने कहा कि तिरलंगेश्वर मंदिर की तरक्की और अदुप्यालो और पोचारम इलाकों को तरक्की देने और इस इलाके को सियाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने की वो पूरी कोशिश करेंगी। कविता ने कहा कि बीजेपी जिसे तरक्की का कोई इल्म नहीं है वो राम राम जपना, पराया लीडर अपना की पॉलिसी अपना रही है। आईटी और ईडी धमकी दे रहे हैं कि अगर वो बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो वो केस दायर करेंगे। एमएलसी कविता ने कहा कि वो एक माह से हमारे वुज़रा और अरकान असेंबली के असासजात पर धावे कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं। तेलंगाना के अवाम किसी से खौफजदा नहीं होते। हम तहरीकी लोग हैं, फिर एक बार इंतखाबात लड़ेंगे और कामयाब होंगे। జై తెలంగాణ। టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వెన్నుదన్నగా నుంచి 2001 నుండి కేసీఆర్ గారితో పనిచేసినటువంటి అనేక మంది కార్యకర్తలు ఈ ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గంలో ఉన్నారు. సురేందర్ అన్న కూడా 2001 నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో పనిచేసి అనేక మంది కార్యకర్తలతోని భుజం బట్టి పనిచేసినటువంటి నాయకుడు. ఏం లేదు, एक ही काम है, राम राम जपना, पराया लीडर अपना। अपने पार्टी में बीजेपी में शामिल नहीं हुए तो ईडी डालते, आईटी डालते और क्या क्या की डालते। నేను ఒకటే చెప్తున్నా, తెలంగాణ గడ్డ నుంచి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి अब क्या डालते डाल लो जी, हमारे तेलंगाना वाले डरने वाले नहीं है। వరుస పెట్టి మన మినిస్టర్ల మీద ఐటీ దాడులని నెల రోజులే చేయబట్టి ఒక్క మంత్రిని విడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎమ్మెల్యేని విడిచిపెడతలేరు, ఒక్క ఎంపీని విడిచిపెడతలేరు।
ఏం భయం ఉంది మనకు? వ్యాపారం చేస్తున్నారు, లీగల్ గా చేస్తున్నారు, చేసుకుంటారు. అడిగితే ఆఫీసర్ వచ్చి అడిగితే वजीर बहबूद खवातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि माजूर अफराद किसी पर इन्हिसार किए बगैर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और अगर उनकी थोड़ी सी मदद की जाए तो वो बहुत सी कामयाबियां हासिल करेंगे। सत्यवती राठौड़ ने अगले महीने की 3 तारीख को आलमी यौम माजूरीन के जिम्मन में महबूबाबाद जिला मुस्तखिर के NTR स्टेडियम में मुनक्किद होने वाले माजूरों के लिए जिला सतह के खेलों के मुकाबलों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सत्यवती राठौड़ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माजूरों की फलाह बहबूद को आला तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में माजूर अफराद की भी हौसला अफजाई करते हुए उनमें खुद एतमादी में मजीद इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत माजूरीन के लिए सालाना 1800 करोड़ खर्च करके रियासत में तकरीबन 5 लाख माजूरीन को पेंशन दे रही है। मुल्क की किसी भी रियासत में माजूरों को 3016 रुपए पेंशन नहीं दी जा रही है। उन्होंने माजूरीन को मशवरा दिया कि वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद को फराहम करदा हौसला अफजाई और मौके से फायदा उठाए और जिंदगी में मजीद आगे बढ़े। सत्यवती राठौड़ ने वाज़ेह किया कि इस जिले के वजीर होने की हैसियत से आपके दरमियान पैदा होने वाले और परवरिश पाने वाले बच्चों की हैसियत से मैं हर मुमकिन मदद करने के लिए पेश रहूंगी। सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वो खुलूस दिल से चाहती हैं कि खुदा माजूर अफराद को जिंदगी में खुद एतमादी के साथ जीने की जहनी हौसला अता करे। इस प्रोग्राम में जिला ZP चेयरपर्सन अंगुद बेंदु, जिला कलेक्टर शशांक और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वजीर लेबर सी मल्लारेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी एक सियासी मकासिमत के हिस्से के तौर पर उनके साथ साथ उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे कर रही है। वो अपने बेटे महेंद्र रेड्डी की आयादत के लिए नारायणा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल गए, जो अलील हो गए और अस्पताल में जेर इलाज हैं। उनके साथ IT हुक्काम भी मौजूद थे। मल्लारेड्डी ने इल्जाम लगाया कि इनकम टैक्स हुक्काम ने IT धावों के नाम पर उनके बेटे को हरासा किया और मारा पीटा और इसी वजह से उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो कॉलेजों के अलावा कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं चलाते। मल्लारेड्डी ने कहा कि IT हमले जानबूझकर किए जा रहे हैं। దొంగతనం చేస్తున్నామా, మేమేం స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నామా, మేమేదన్నా మనీ హవాలా చేస్తున్నామా, మేమేదన్నా తప్పుడు పని చేస్తున్నామా? అంతా ఇప్పటాలు పెట్టి రోజు 2000 మందికి సేవ చేస్తే తప్ప మేము కాలేజీలు పెట్టి ఒక MBAకు 35,000తో చదువు చెప్తున్నాం, ఒక 60,000తో ఇంజనీరింగ్ చదివిస్తున్నాం. మేము ఇవన్నీ చేస్తుంటే తప్ప ఇంతమంది బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోడీ ప్రభుత్వం మా మీద ఇంతమంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లను 50 జాగాల ఇళ్లల్లా ప్రతి జాగాల దౌర్జన్యం చేసి ఇప్పుడు మా పెద్ద కొడుకును CRP దళాలతో రాత్రి అంతా కొట్టి, మా కొడుకు డాక్టర్ రావాలంటే వాడిని రాపిస్తలేరు, తండ్రి చూడాలంటే చూడనిస్తలేరు. ఇంత దౌర్జన్యం ఎందుకు? అన్ని నిన్నర్సన్ దోలాడుతూనే ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి దొరుకుతూనే ఉన్నాయి కదా, ఇంకా మా ఆస్తి అంతా తీసుకోమను. నాకు కూడా బాధ అనిపిస్తుంది. రైట్ పేరు CRP దళాలను దొరికొచ్చి కొడుతున్నారే వాళ్ళు. ట్యాక్స్ దొరుకుతుంది భయ, వాళ్ళు దొరుకుతుంది, తప్పేముంది? వాళ్ళ పని వాళ్ళని చేసుకోమన్నాం కదా. ఇంత దౌర్జన్యమా? మేమేం తప్పుడు పని చేస్తున్నామా? ఇప్పుడు కాలేజీలు ఉన్నాయి, సమస్యలు ఉన్నాయి, హాస్టల్ ఉన్నాయి, డబ్బులు వస్తుంది సీజన్ తప్ప మేమేం బ్యాంకులనే ఉంది కదా, అంతా ఆన్లైనే కదా. మేమేం దొంగ వ్యాపారాలు చేస్తున్నామా? మేమేం రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నామా? तेलंगाना में ग्रुप 4 की मुलाजिमतों को पुर करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान खत्म हो गए हैं। ग्रुप 2 और 3 के ओहदों को पुर करने की इजाजत हुकूमत ने दे दी है। महकमा पंचायत राज में 1298 ओहदों को मंजूर करने के बाद हुकूमत ग्रुप 4 के ओहदों को भरने के लिए मंजूरी देगी। हुकूमत ने रियासत में 80,039 मुलाजिमतों को पुर करने के अमल को शुरू किया है। इनमें ग्रुप 1 समेत मुख्तलिफ जुमरों की मुलाजिमतें शामिल हैं। बाज ओहदों को पुर करने का अमल आखिरी मरहले में है, जबकि दीगर जुमरों के ओहदों को पुर करने का अमल मुख्तलिफ मराहिल में है। जुमला 80,000 से ज्यादा मुलाजिमतों में से महकमा फाइनेंस ने अब तक 52,000 मुलाजिमतों को पुर करने की इंतजामी मंजूरी दे दी है। इन ओहदों को पुर करने के लिए तकर्रुरात करने वाले इदारों को इजाजत देने के अहकाम जारी किए गए हैं। इसके मुताबिक इन इदारों ने मुलाजिमतों को पुर करने के अमल को शुरू किया है। अहम ग्रुप 1 के ओहदों को पुर करने के अमल का काम तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ने शुरू किया है। 503 ग्रुप 1 ओहदों को पुर करने के लिए प्रीलिम्स इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इसकी इब्तदाई की और इतराजात को भी कबूल किया गया है और बादअज़ां हतमी की भी जारी कर दी गई। मेंस इम्तिहान के लिए अहल पाए जाने वाले उम्मीदवारों की फहरिस्त तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी की गई। फरवरी में मेंस इम्तिहान मुनक्किद करने का मंसूबा कमीशन ने तैयार किया है। इस सिलसिले में रिजर्वेशन और दीगर उमूर को हतमी शक्ल देते हुए मेंस इम्तिहान की तारीख मुकर्रर की जाएगी। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के ओहदों को पुर करने के अमल को भी कमीशन की जानिब से शुरू किया जाएगा। ग्रुप 2 की 663 और ग्रुप 3 की 1373 मुलाजिमतों को पुर करने के लिए महकमा फाइनेंस की जानिब से मंजूरी दी गई है। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने हाल ही में ऐलान किया कि जल्द
ही ग्रुप 4 एलामिया जारी किया जाएगा। जिला भद्राद्री कोत्तागुड़म में कबायलियों के हमले में हलाक होने वाले फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की आखिरी रसूमात मुकम्मल सरकारी एजाज के साथ अंजाम दी गई। वाज़ेह है कि भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चंद्रू गोंडा मंडल के बेडलापाड़ू गांव में जंगलाती इलाके में कबायलियों के हमले में एफआरओ श्रीनिवास राव हलाक हो गए। महलूक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर श्रीनिवास राव की आखिरी रसूमात खम्मम हल्के रघुरातपालेम मंडल के अरलापुड़ी गांव में सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। इस मौके पर रियासती वज़रा पीएजे कुमार, इंदिरा किरण रेड्डी, सीएमओ ऑफिसर समिता सबरवाल, ओएसडी प्रियंका वर्गीस, रुकन राज्यसभा वी रविचंद्र, अरकान असेंबली रेगा कांता राव, रामलू नायक के अलावा महकमा जंगलात के अहदेदारों और सैकड़ों अफराद ने शिरकत करते हुए खराज पेश किया। बाद अज़ान रियासती वज़रा अजय कुमार, इंदिरा किरण रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए महलूक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के गमज़दा अरकान खानदान को यकीन दिलाया कि हुकूमत हर तरह से उनका ताउन करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि श्रीनिवास राव पर वहशियाना हमला और कत्ल करने वाले मुलजिमीन को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस वाक़े को संजीदगी से लिया है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि यहाँ के कबायलियों से कोई मसला नहीं है, बल्कि दूसरी रियासतों से आने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन के गुरूह जंगलात को अंधाधुन काट रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर के हुक्म के मुताबिक हुकूमत ने मुतासिरा खानदान को 50 लाख रुपए, नौकरी और दीगर फवायद फराहम करते हुए जीओ जारी किया है। దాడి గొత్తిగోయల చేతిలో ఆయన హతమవడం అనేది చాలా బాధాకరం. శ్రీనివాసరావు నాకు పర్సనల్ కూడా తెలిసిన వ్యక్తి, ఇక్కడే ఖమ్మంలో చదువుకున్నాడు, చాలా సౌమ్యుడు. మేము ఎప్పుడు ఊహించలేదు. డ్యూటీలో కూడా నిబద్ధతతో పనిచేసి ఈ మధ్యనే శాంతకుమార్ గారి చేతుల మీదుగా, అలాగే శోభ గారి చేతుల మీదుగా గోల్డ్ మెడల్ కూడా సంపాదించారు. ఆయన వనాలు రక్షించడంలో వారికి మంచి అవార్డు లభించింది. ఆయన నిబద్ధత కలిగిన నిస్వార్థమైన సేవల్ని డిపార్ట్మెంట్కి అందించే సమయం. वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने मुनुगुडू असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में कामयाब टीआरएस के मुंतखब रुकन असेंबली के प्रभाकर रेड्डी को मुबारकबाद दी। प्रभाकर रेड्डी ने वज़ीर दयाकर राव से हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कामयाबी के लिए काम करने पर वज़ीर इराबली दयाकर राव का शुक्रिया अदा किया। प्रभाकर रेड्डी के साथ रुकन असेंबली रमेश और पी सुदर्शन रेड्डी भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने गुज़िश्ता माह 3 तारीख को मुनुगुडू के ज़िमनी इंतखाब में बीजेपी उम्मीदवार पर भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर वज़ीर दयाकर राव चंद्रू म्यूनिसिपैलिटी के 2 वार्ड्स के इंचार्ज थे, जिन्होंने घर घर जाकर बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और प्रभाकर की हिमायत में मुहिम चलाई। हल्का असेंबली कारबान के मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने जीएचएमसी जोनल कमिश्नर रवि किरण, इंजीनियर इन चीफ जिया, एसएनडीपी चीफ, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहदेदारों के हमरा हल्का असेंबली कारबान के नानल नगर, टोली चौकी और गोलकुंडा डिवीजन का दौरा करके तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिद्दीन ने हकीमपेट मिलिट्री एरिया में बलकापुर नाला सीसी बेड का मुश्तरका मुआयना, इसके अलावा बलकापुर डिवीजन, बराहरेती बौली, नानल नगर रास्तों का मुआयना, बालरेड्डी नगर और विरासत नगर में बॉक्स किस्म के ड्रेन का मुआयना, रेशमबाग में एक हिस्सा मुकम्मल होने वाले बॉक्स टाइप ड्रेन का मुआयना, 4 करोड़ मालियत के शाहतीम तालाब खंदक सरप्लस वाटर आउटलेट का मुआयना, जबकि 20 करोड़ की लागत से मंजूरी के मुंतजिर नई सीसी रोड्स, वीडीसीसी रोड्स और बीटी रोड्स के लिए मुआयना भी किया। इस दौरे में मजलिस के एरिया यूनिट के इब्तदाई सुदूर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी डिवीजन्स का बल्दिया जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर ईएनसी जियाउद्दीन साहब, जोनल कमिश्नर और एसएनडीपी के चीफ इंजीनियर और उनके तमाम सबऑर्डिनेट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और डिप्टी कमिश्नर, तमाम एडिशनल कमिश्नर तमाम के साथ में बुलकापुर नाला जो काम चल रहा है, जो सीसी बेड का काम, उसका मुआयना किया गया। कई दिनों से पेंडिंग था, उसकी भी रफ्तार के लिए आज तफसीली दौरा कर कर बताया गया और उसी तरीके से बुलकापुर नाले को डाइवर्शन करने के लिए वो भी ऑलरेडी तकरीबन सैंक्शन प्रोसेस में है, उसका भी मुआयना किया गया। और उसके बाद बालरेड्डी नगर तमाम कॉलोनी का दौरा किया गया, जहाँ पर बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। और विरासत नगर के अंदर बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। नदीम कॉलोनी के अंदर भी बॉक्सडन का काम चल रहा है, उसका भी मुआयना किया गया। जिसके बाद जमाली कुंटा खुली कुतुब शाह नगर के अंदर भी बॉक्सडन का काम कंप्लीट हो चुका, थोड़ा काम बाकी है। जो गल्फ क्लब के अंदर
उसका भी मुआयना किया गया। उसके बाद रेशम बाग के अंदर भी एक बिड मुकम्मल हो चुका गोलकुंडा रेशम बाग में बॉक्सडन का, उसका भी मुआयना किया गया। जो दूसरा बिड काम चालू हो चुका, हालिया में सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत के हाथों से इफ्तिताह अमल में आया था, जिसकी लागत 2 करोड़ की लागत का ड्रेन था, उसका भी मुआयना किया गया। उसके बाद से जमाली दराजा और रेती गली, इन तमाम रोडों का भी मुआयना किया गया। कल ही मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात कर 20 करोड़ की लागत के एस्टिमेट्स का एक प्रपोजल दिया था, वो तमाम के तमाम आज दौरा कर मुआयना कर इंशाल्लाह वो सैंक्शन इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसी तरीके से उसके बाद शातम तालाब और नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, इन तमाम जो सब राचाकोंडा पुलिस ने नकली असनाद के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुरगान के कब्जे से उस्मानिया, JNTU, काकतिया, आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी के नकली असनाद जब्त किए। मुलजिमीन की शनाख्त 47 साल इमानंद कुमार, 35 साल हेमंत और शेख शाहीन के तौर पर की गई है। कमिश्नर पुलिस राचाकोंडा महेश भागवत ने बताया कि आनंद कुमार ने ये नकली असनाद तैयार किए थे और हेमंत कुमार को सप्लाई किए थे। हेमंत ने ख्वाहिशमंदों से 50 से 60 हजार रुपए हासिल करते हुए ये जाली असनाद उनको फराहम किए। निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा RDO के VV रवि कुमार, DAO लोकेश्वर राव और SP किरण खरे, तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने कार्रवाई करते हुए भैंसा शहर के निर्मल रोड पर वाक़ नागपुर फैक्ट्री में गैर कानूनी तरीके से बनाए गए बगैर इजाजत लेआउट्स वेंचर्स को JCB के जरिए बर्खास्त कर दिया और आवाम से अपील की कि बोराजी को खरीदने से पहले कानूनी जाब्ते से तैयार करदा लेआउट्स वेंचर्स के प्लाट्स को ही खरीदे। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा रेवेन्यू की जानिब से शहर भैंसा के अतराफ वकनाफ जुमला 15 बगैर इजाजत लेआउट्स वेंचर्स की निशानदेही की गई है, जिनमें से अब तक 9 वेंचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई के मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार की निगरानी में सख्त पुलिस बंदोबस्त किया गया था। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा, जिन्होंने स्कूल सेफ्टी क्लब शुरू किया, स्कूलों और कॉलेजों में जिनसी हिरासानी की रोकथाम के लिए खुसूसी कमेटियों की तश्कील पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब लड़कियों की हिफाजत की बात आती है तो असातिज़ा का किरदार अहम होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि बहुत से वालिदैन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने से कतराते हैं। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तालीम को बतौर निसाब बनाया जाए। थानों में खुसूसी तौर पर तरतीब दिए गए इस्तक़बालिया डेस्क पर शिकायत दर्ज कराई जाए। Child Safety Club. I would like to put the entire issue in. Ironic that today we are launching these child safety clubs here, but in the audience there is not a single child here. Now what to do here? As far as I am concerned, I feel that children, that is the child, should play a primary role, the most significant and important role in this child safety. Now, it's sending the Indian cricket team into T20 World Cup tournament with only the coaches, the managers, and the support staff, without the players. Now here, are we involving the kids into shaping this child safety? जिला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद रेवेन्यू डिवीजन सतह की सब कोर्ट न होने के सबब गुज़िश्ता चंद सालों से डिवीजन के मुख्तलिफ मंडलों के अवाम बिलखुसूस मुख्तलिफ तनाज़ात में कानूनी कार्रवाई का सामना करने वाले अवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ रहा था, जिसके मुस्तकिल हल के लिए मुकामी बार एसोसिएशन से वाबस्ता वकला ने पहल करते हुए रियासती हुकूमत से हुस्नाबाद के लिए सब कोर्ट मंजूर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत पर दबाव बनाने की खातिर जंजीरी भूख हड़ताल का 3 रोज कबल आगाज किया, जिसको मुकामी अवाम और मुख्तलिफ सियासी कायदीन की भरपूर ताईद और हिमायत हासिल है। आज जंजीरी भूख हड़ताल के तीसरे दिन साबिक़ रुकन असम्बली हुस्नाबाद और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कौमी कायद कॉमरेड चाडा वेंकट रेड्डी ने
बार एसोसिएशन ऑफ हुस्नाबाद के जंजीरी भूख हड़ताल कैंप का दौरा करते हुए वुकला के मुतालबे से इजहार गानिगत किया और कहा कि हुस्नाबाद टाउन के लिए सब कोर्ट का क़याम शदीद नागुज़ीर हो गया है। उन्होंने इस ज़मन में आइंदा हफ्ते वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से बिलमुशाफा मुलाकात करते हुए इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाते हुए फौरी जरूरी इक़दाम की मांग करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल करने वाले वुकला रविंदर श्रीवास जुमला नायक रघुवीर और चंद्रशेखर की गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज को बरकरार रखने का मशवरा दिया। हुस्नाबाद के बुगला के एहतजाजी जंजीरी भूख हड़ताल कैंप को सदर बल्दिया ए रजीता वेंकट, नायब सदर ए अनीता श्रीनिवास रेड्डी, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सीपीआई के जिला सेक्रेटरी कामरेड मंदा पवन कुमार, जी मल्लेश और दूसरे कायदीन ने दौरा करते हुए अपनी ताईद और हिमायत का इजहार किया। मेरठ जिले से वाबस्ता टीआरएस अक़लियती कायदीन ने आज वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज इसहाक से मुलाकात की और अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल और वक्फ इमलाक के तजावुज़ात पर तबादला ख्याल किया। दोनों चेयरमैनों ने अक़लियती कायदीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत और बोर्ड अक़लियतों के हुकूक और मफादात के लिए काम कर रहे हैं और तेलंगाना की अक़लियतों को मुस्बित जवाब के साथ उनके मुतालबात की यकसवी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर अतीकुद्दीन फारूकी, उप्पल कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज ख्वाजा बदरुद्दीन, मोहम्मद इस्माइल, सैयद आरिफ, सैयद खालिद, मोहम्मद जावेद अली, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद सूफी, वसीम हुसैन, अज्जू पहलवान और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ख्वाजा मोहम्मद बदरुद्दीन ने फर्दन चेयरमैन से सबका तारुफ करवाया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।